Good morning, all of you. Today we are going to start new chapter coordinate geometry, and our first topic is distance formula. We have to find distance between two points. जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स की बात होगी, मैं कहूँ कि टू पॉइंट्स आर गिवन मीन्स यू आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट देने का अर्थ है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे आपको. और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ चीज़ों को. दिस इज़ द एक्स वाई प्लेन. इन एक्स वाई प्लेन फॉर एनी point in the plane we have two real numbers. We assign two real numbers in ordered pair a comma b. a and b both are real numbers. और ये क्या चीज़ हैं, ये कैसे डिसाइड होते हैं हर एक पॉइंट के लिए. दिस इज़ द x coordinate. फर्स्ट एलिमेंट of the ordered pair is x coordinate and second element is y coordinate. And what is x coordinate? X coordinate means distance of the point P from y axis. इस पॉइंट P की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको x कोऑर्डिनेट लिया जाता है. एंड y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस. y कोऑर्डिनेट यानी कि b क्या है, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस. ठीक है, हम स्टार्ट यहाँ से करते थे जनरली, क्योंकि ये रेफरेंस लाइंस होती हैं. रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस चलते हैं. कितना चलते हैं, जितना अगर पॉइंट इधर होगा तो अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस वही होगी. ठीक है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है. सो ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, और इसी को बेस बना के आपको एक ही प्लेन के अंदर दो पॉइंट दे दिए जाएं तो उनके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना, यही है आज का टॉपिक, जिसको हम कहेंगे डिस्टेंस फार्मूला. यू विल बी गिवन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू. फिर से बता रहा हूँ, पी और क्यू दो पॉइंट देने का अर्थ है यू आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. P और Q के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है व्हेन यू आर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू पॉइंट्स. मैं थोड़ा सा फॉर्मूला डेरिवेशन पे आ जाता हूँ. P और Q, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है. सो P से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर PR. और इस PR ने हमें क्या बताया कि दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from y axis ये x1 means this distance is x1 and distance from x axis ये हाइट बनेगी y1. सो ये x1 और ये हाइट y1. सिमिलरली for Q you are given the coordinates x2 y2. That's why this distance will be y2. distance from x axis is y2 और x2 क्या होगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये डिस्टेंस जो कि ये है. सो OS डिस्टेंस विल बी x2 एंड SQ डिस्टेंस ये हाइट बनेगी, ये बनेगी y2. अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये गिवन है, ये सब दिए हैं x1 y1 x2 y2, ये आपको गिवन है क्योंकि ये पॉइंट आपको गिवन है. आपको तो ये डिस्टेंस निकालनी है. देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया गया QS के ऊपर. This is also perpendicular. These two were also perpendicular and PT is perpendicular to QS. अब देखिए टोटल डिस्टेंस OS कितनी है x2, ये डिस्टेंस कितनी है OR, ये OS ये OR, तो ये कितनी बची x2 माइनस x1. ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1. सो इस तरीके से मुझे x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस मिली. PT डिस्टेंस x2 माइनस x1. सिमिलरली QS डिस्टेंस कितनी है y2. दिस इज़ PR y1 एंड TS, ये दोनों इक्वल होंगी. सो ये y1 है. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम
means TS is y1. So this complete distance is y2, this TS is y1, but I need this one. This one will be y2 minus y1. टोटल y2 थी, इसमें से y1 निकालूंगा तो ये बचेगी. सो ये बनी y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ x1 x2, और ये डिस्टेंस मुझे मिल गई y1 y2 की टर्म में. अब ये जो ट्राइंगल है, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल यू नीड PQ. You have this distance PT x2 minus x1. You have this distance y2 minus y1. Apply the Pythagoras. जब ट्राइंगल राइट ट्राइंगल में दो साइड्स मिल जाएं तो पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, थर्ड साइड मिल जाएगी. सो मैंने वही किया है. इन द ट्राइंगल PQT PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर. और PT कितना है? x2 माइनस x1. दिस PT इज x2 माइनस x1 एंड QT कितना है? QT इज़ y2 माइनस y1. ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये दोनों हमें मिली हुई है. तो PQ स्क्वायर कितना हुआ? x2 माइनस x1. PT की वैल्यू रखी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. एंड PQ जब टेकिंग स्क्वायर रूट बट प्लस माइनस साइन आता है, लेकिन PQ इज़ डिस्टेंस, सो पॉजिटिव साइन यहाँ रहेगा. सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. यानी if you are given Px1 y1 and Qx2 y2, then distance between them will be x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. This is called distance formula. Square of difference of their x coordinates plus square of distance of their y coordinates. y coordinates का distance, x coordinate के distance का square का sum, ये distance formula बनता है. x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हालांकि यही फॉर्मूला है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको याद रखते हैं इसी फॉर्म में. एक पॉइंट आपको जनरल पॉइंट दिया है Pxy और ओरिजिन है, ये अंडरस्टूड है कि इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं. सो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लिखेगा नहीं इसको, वो डायरेक्ट बोलेगा इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए. तो ये आपके माइंड में आना चाहिए. सो 0 0 Pxy. सो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए ये वाला. अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, x माइनस 0 होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स y माइनस 0 होल स्क्वायर. x माइनस 0 मीन्स x, y माइनस 0 मीन्स y. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में. सो दिस इज़ द फॉर्मूला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. Pxy की ओरिजिन से डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम विद अंडर रूट साइन. और एक लास्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, इसको भी याद रख लीजिएगा. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. ABC 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. कोलिनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होंगे, ABC. सो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? आपको करना क्या है एक्चुअल में? आपको AB निकालना है. जब भी कोलिनियरिटी की बात करें तो यू फाइंड डिस्टेंसेज AB, यू फाइंड BC एंड यू फाइंड AC. AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो. किससे निकलेंगे ये? बाय डिस्टेंस फार्मूला. ABC देने का अर्थ क्या है? इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे. डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, AB मिल जाएगा. BC डिस्टेंस फार्मूला से, AC डिस्टेंस फार्मूला से. नाउ इफ़ सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंसों में से किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल बन जाए. अगर यहाँ देखा जाए तो ये हो सकता है, तो AB प्लस BC कितना बन रहा है? AC. अगर ऐसा बन जाए तो यू कैन से दैट
सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस देन ए बी सी आर कोलिनियर। सो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। अगर ऐसा कोई भी दो नहीं मिल रहा, ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में हो, ये भी हो सकता है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, और कोलिनियर की कंडीशन में क्या होगा, बी ए, देखो अभी बदल रहा है फॉर्मूला, प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। सो इन दोनों का डिस्टेंस, इसमें था ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल, इसमें क्या है बी ए यानी कि ए बी और ए सी, इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है, तब भी कोलिनियर बनेंगे। इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाए तब भी कोलिनियर बनेंगे। सो कोई भी दो का सम तीसरी के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज दीज आर नॉट कोलिनियर। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी।